नमस्कार, दिनेश पाराशर के साथ मैं आशीष शर्मा ब्रह्म पुष्कर न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। खबरें देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख रहे हैं ब्रह्म पुष्कर न्यूज। जलदाय व ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला पहुंचे तीर्थ नगरी पुष्कर, किए सृष्टि रचयिता जगत पिता ब्रह्मा के दर्शन। पवित्र पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना, 27वें शक्तिपीठ के दर्शन पूजा अर्चना कर मां चामुंडा का लिया आशीर्वाद। जलदाय व ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने पवित्र पुष्कर सरोवर की पूजा की और ब्रह्मा मंदिर में जगत पिता ब्रह्मा जी के दर्शन किए। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हाजी इंसाफ अली के नेतृत्व में कांग्रेस पार्षदों कार्यकर्ताओं ने जलदाय व ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला का माला पहनाकर किया स्वागत। सामाजिक कार्यकर्ता ने भी शॉल, दुपट्टा व माला पहनाकर किया स्वागत। जलदाय व ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला के पुष्कर पहुंचने पर नवीन चिकित्सालय के लिए आवंटित भूमि को लेकर भी चर्चा की। चिकित्सालय के लिए आवंटित भूमि के तीनों ओर बरसाती फीडर बने हैं। अगर अस्पताल आवंटित भूमि पर बनता है तो उसका बायोवेस्ट मेडिकल बहकर पवित्र पुष्कर सरोवर में आएगा। उससे करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंचेगी व तीर्थ की मर्यादा भंग होगी। साथ ही पवित्र पुष्कर सरोवर में आने वाले गंदे पानी की आवक को रोकने की समस्या को लेकर भी चर्चा की। पार्षद ताराचंद गहलोत ने साफा पहनाकर स्वागत किया। पवित्र पुष्कर सरोवर पर जलदाय ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला को तीर्थ पुरोहित गिरीश पाराशर, गोविंद पाराशर व विकास पाराशर आदि ने पूजा अर्चना करवाई। पवित्र पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना करने के बाद जलदाय व ऊर्जा मंत्री पहुंचे 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ 27वां शक्तिपीठ, वहां माता के दर्शन किए, पूजा अर्चना कर माता का लिया आशीर्वाद। 27वें शक्तिपीठ चामुंडा माता के दर्शन करने के बाद जलदाय व ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला पहुंचे पूर्व आईजी कल्याणमल शर्मा के आवास पर, जहां जलपान करने के साथ ही कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी की। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर, वरिष्ठ कांग्रेस नेता दामोदर मुखिया, बाबूलाल दग्दी, पार्षद शरद वैष्णव, गोपाल तिलानिया, अजमेर नगर निगम के पार्षद सुनील धानका, वेदनाथ पाराशर, भागचंद दग्दी, मधुसूदन पाराशर, गौरव पाराशर, अरुण पाराशर, प्रमोद पाराशर, राहुल पाराशर, विकास मुखिया, सोनू नागोरा, रवि पाराशर, जितेंद्र गहलोत, जीतू शर्मा सहित अनेक गणमान्य रहे मौजूद। यज्ञ दौरान प्राकट्य होना। नगरी पुष्कर बता रहे हैं, जगत पिता ब्रह्मा की नगरी है, क्या कहेंगे पुष्कर की यात्रा के? पुष्कर जो है वो पूरी दुनिया में, पूरे भारत में, अब तो और मंदिर बन गए, लेकिन ये ब्रह्मा जी का मंदिर यहीं पर है और ये सृष्टि के रचयिता हैं। इन्होंने सृष्टि की रचना की, विष्णु ने पालन किया और शंकर जी ने संहार का काम हाथ में लिया। तो सृष्टि के रचयिता हैं, वेदों के रचयिता हैं और ये कहना चाहिए कि ब्रह्मा जी जो हैं वो इस पुष्कर नगरी में विराजमान है। सारे तीर्थ करने के बाद यदि कोई पुष्कर तीर्थ नहीं करता है तो उसको फल नहीं मिलता है, इसलिए सारे लोग यहाँ आते हैं और अपनी आस्था के प्रतीक के रूप में इनको नमन करते हैं। एक बिजली की बार-बार बढ़ती दरों के बारे में जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे? बिजली की दरों में भी कोई वृद्धि नहीं की। आप जानते हैं कि भारत सरकार ने नियामक आयोग बना रखा है, वो बिजली के दामों में, बिजली की लागत में, डीजल, पेट्रोल, कोयले के भावों में जो वृद्धि होती है उसके परिणाम स्वरूप जो लागत में वृद्धि होती है उसके आधार पर नियामक आयोग दर तय करता है। डिस्कॉम वगैरह हम लोग सरकार तय नहीं करती। आजकल नियामक आयोग बना हुआ है जो क्वासी जुडिशियल है और वो जो निर्णय करता है वो सबको मानना पड़ता है। लेकिन राजस्थान में आप देख रहे हो कि 70% से ज़्यादा बिजली एग्रीकल्चर में दी जाती है। हम चाहे 5 रुपये 90 पैसे में लें, चाहे मान लो कई बार पीक आवर्स में 10-10, 12 रुपये यूनिट में लेनी पड़ती है, लेकिन हम किसानों को मात्र 90 पैसे यूनिट में बिजली देते हैं। इसलिए ज़्यादातर बिजली सस्ती दे रहे हैं
और 150 यूनिट तक बिजली जो है उसके दामों में भी बहुत भारी कमी है। हम लागत मूल्य भी उनसे नहीं लेते, लेकिन जो आज एसी में रहेगा अथवा बिजली को लग्जरी के रूप में इस्तेमाल करेगा उससे तो बिजली के पैसे लेने पड़ेंगे, नहीं तो ये कारखाने चलेंगे कैसे। एक सर पुष्कर की जो जल प्रदाय योजना है सर 17.5 करोड़ की, डीपीआर ईपीआर सब बनी हुई है, जमीन भी दे दी नगर पालिका ने सर, तो अब वो सर आपके आज 3:30 बजे समीक्षा करेंगे उसकी। सर पूर्ववर्ती सरकारों ने जो महंगे अनुबंध किए, क्या वो भी कारण है बिजली महंगे होने का? देखिए, जो 25 साल पुराने अनुबंध किए हुए हैं उनके ऊपर नियामक आयोग से बातचीत करके उस पर विचार किया जा रहा है। और हमने पिछले हमारी सरकार के आने के बाद में जो बिजली की रेट में हमने 22 पैसे पर यूनिट की कमी की है और 1900 करोड़ रुपए बचाए हैं। विद्युत विभाग की ओर से पुष्कर की सड़कें पूरी तोड़ दी गई है, लेकिन आज तक वापस नहीं सुधरी है। यात्रियों को पानी चलना दुश्वार है, जगह जगह खुद। एक्चुअली में जब सेटलमेंट हो जाएगा ज़मीन का तो उन सड़कों के बनाने का प्रावधान भी उसमें सम्मिलित है। एक स्थायी शुल्क को लेकर बड़े विवाद है सर, ये आरोप लगते हैं कि स्थायी शुल्क बहुत ज़्यादा नियामक मनगढ़ंत तरीके से लगाया जाता है। देखिए, स्थायी शुल्क के बारे में मेरी 4-5 बार भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री जी से बात हुई है। उनको हमने ये कहा है कि कोरोना काल का जो स्थायी शुल्क है वो एनटीपीसी पब्लिक सेक्टर की यूनिटें इनको माफ़ कर दिया जाए, तो डिस्कॉम को उनको देना नहीं पड़ेगा। और जब डिस्कॉम नहीं देगी तो जनता से लेगी भी नहीं, क्योंकि डिस्कॉम को लेना मतलब उनको फिक्स चार्ज देना पड़ता है, इसलिए जब हम देंगे तो हमको वसूलना भी पड़ेगा। ये सब काम आजकल नियामक आयोग के हाथ में है। और भारत सरकार को कई बार हमने कहा है कि जैसे आप पैकेज दे रहे हो वैसे ही ना तो भारत सरकार के ऊपर भार आएगा ना डिस्कॉम के ऊपर भार आएगा। आप कोरोना काल में फिक्स चार्ज को एक तरह से लेने के लिए मना कर दीजिए, तो जब फिक्स चार्जेज पब्लिक सेक्टर की कंपनियां नहीं लेंगी, चाहे वो राज्य की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, तो फिर फिक्स चार्ज हम भी वसूल नहीं करेंगे। तो ये भारत सरकार के ऊपर है। पवित्र पुष्कर सरोवर सूखा जा रहा है, बिसलपुर का पानी पूर्व में तो डाला जाता था लेकिन अभी नहीं डाला जा रहा, क्या कारण है? किसमें नहीं डाला जा रहा? पवित्र पुष्कर सरोवर में बिसलपुर का पानी पहले डाला जाता था। बिसलपुर से इसको मैंने आज 3:30 बजे से लेकर 4:30-5 बजे तक पहले बिजली की और उसके बाद 4:30 से 5:30 पानी की समीक्षा करूंगा, उसमें इसकी पुनरीक्षण करूंगा। बहुत जरूरी है, इसमें लाखों करोड़ों यात्री स्नान करते हैं प्रतिवर्ष। ठीक बात भारी कमी है। नहीं, इसको एक होटलियर्स की समस्या है, पर्यटन जो है काफी प्रभावित हुआ है कोरोना में। वो तो कोविड के कारण आप जानते हैं सारे उद्योग धंधे पर्यटन सभी प्रभावित हुए हैं। मांग है उनकी कि भाई वो होटल बिल जो माफ हो 2 महीने 3 महीने बिल तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होटल व्यवसाय तो पर्यटन विभाग कोई डिसीजन ले ले, या जैसा मैंने आपको कहा भारत सरकार यदि फिक्स चार्ज माफ़ कर दे तो हम भी कर देंगे, भारत सरकार पे निर्भर करेगा।